ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं HTML सिंबल्स एंड HTML एंटिटीज़ के बारे में। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि सिंबल्स और एंटिटीज़ होते क्या है। कुछ सिंबल्स ऐसे सिंबल्स होते हैं जो कीबोर्ड के अंदर नहीं होते, लाइक हमारा यूरो का सिंबल हुआ, कॉपीराइट सिंबल हुआ, रजिस्टर्ड सिंबल हुआ, ट्रेडमार्क सिंबल हुआ। तो ये सब चीज़ें कीबोर्ड पे नहीं होती हमारे, जो लैपटॉप या फिर आपके डेस्कटॉप के कीबोर्ड होता है। तो उस अगर आपको ये सिंबल्स यूज़ करने पड़े तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे। तो उस कंडीशन में हम HTML सिंबल्स के बारे में जानेंगे। तो हम सीधा कोड पे चलते हैं। उसमें हमने इस कोड में आपने देख रखा है, एक हेडिंग लिया है जिसमें हमने उसके अंदर डाला है दिस इज़ अ हेडिंग। तो इसी हेडिंग के अंदर हमने सारा एक्सपेरिमेंट करेंगे और आपको एक बेसिक आइडिया देंगे क्या होता है HTML सिंबल्स और एंटिटीज़। तो सबसे पहले हम सीखने वाले HTML यूरोज के बारे में। तो आपको सबसे पहले डालना होगा एम्परसेंट। एम्परसेंट का साइन आप कैसे यूज़ कर सकते हो, शिफ्ट के साथ अगर आप 7 प्रेस करोगे तो आपको एम्परसेंट का साइन मिलेगा। एम्परसेंट के साथ अगर आप लिखोगे यूरो एंड देन सेमीकोलन, कंट्रोल एस से सेव किया, मूव टू क्रोम एंड रीलोड। तो आप देख रहे हो कि यूरो का साइन हेडिंग के बाद में आ गया है। इसी के साथ को अगर आपको समीशन का साइन यूज़ करना होगा, आपको सिंपल यूरो हटाना होगा और आप सम लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपको अगर रीलोड करते हो तो आपको एक समीशन का साइन मिलता है। अगर आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन का साइन, अगर आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये मैथ का एक पार्ट है, उसका साइन चाहिए तो आपको सिंपल लिखना होगा पार्ट एंड कंट्रोल एस से सेव किया, मूव टू क्रोम एंड रीलोड। तो आप देख रहे हो कि आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन का एक साइन मिल गया है। अगर आपको अल्फा, बीटा, गामा ये सब यूज करना है तो आपको सिंपल अपने कोड पे जाना होगा, वहां पर एम्परसेंट के बाद क्या लिखना होगा, अल्फा। अगर आप ऐसे लिखते हो तो आपको एक ये हमारा गीक्स में इसे अल्फा कहते हैं। इसी तरह आप बीटा लिखोगे तो बीटा, गामा लिखोगे गामा। अगर आपको चाहिए होगा डेल्टा तो आपको लिखना होगा यहाँ पर डेल्टा, सिंपल एंड कंट्रोल एस से सेव किया, मूव टू क्रोम, रीलोड। तो आप देख रहे हो कि आपको एक डेल्टा का सिंबल मिल गया। तो ये सब तो कुछ बेसिक चीज़ होती है। सिंबल्स बहुत सारे होते हैं मैथ्स में। तो अगर आपको कोई भी सिंबल्स की नीड पड़े इनसे अलावा तो आप सीधा गूगल करिए, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे सिंबल्स मिल जाएंगे। आपको मैं बेसिक सिंबल बताता हूँ। लाइक अगर आपको कॉपीराइट का सिंबल यूज़ करना होगा तो आपको कॉपीराइट सिंबल यूज़ करने के लिए आपको सिंपल लिखना होगा कॉपी एंड कंट्रोल एस से सेव किया, मूव टू क्रोम, रीलोड। तो आप देख रहे हो कि ये सर्कल के अंदर से एक कॉपीराइट का सिंबल आ गया है। अगर आपको रजिस्टर का सिंबल यूज़ करना होगा तो उसके लिए आप सिंपल कोड पे जाओगे और वहाँ पे लिखना होगा REG। ये नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि इसका सिंबल है। तो मूव टू क्रोम, रीलोड। तो आपको एक रजिस्टर का सिंबल आ जाएगा। अगर आपको यहीं पे ट्रेडमार्क का सिंबल चाहिए होगा तो ट्रेडमार्क के लिए आपको ट्रेड लिखना होगा। जी हाँ, तो आप सिंपल क्या करोगे, ट्रेड के साथ लिखोगे एंड कंट्रोल एस से सेव किया, मूव टू क्रोम, रीलोड। परफेक्ट। तो ये तो सब हुए हमारे, जिसमें जैसे कॉपीराइट, रजिस्टर, ट्रेडमार्क सिंबल। अगर आपको और भी सिंबल लाइक कोटेशन सिंबल यूज करना है तो कोटेशन लानी है तो उसके लिए आपको जाना होगा कोड के ऊपर और वहाँ पर एम्परसेंट के अंदर लिखना होगा कोड। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव किया, मूव टू क्रोम, रीलोड। तो आपको एक कोटेशन मार्क आ गया। अगर आपको कोटेशन नहीं चाहिए, आपको सिंपल अपोस्ट्रोफी चाहिए, अपोस्ट्रोफी के लिए आपको क्या लिखना होगा, अपोस लिखना होगा। आपने अपोस लिखा, कंट्रोल एस से सेव किया, मूव टू क्रोम, रीलोड। तो आपको एक सिंगल कोटेशन मार्क आ गया है। अगर आपको इसी के अंदर क्या होता है कि हम ना बहुत सारे सिंबल कंबाइन कर सकते हैं। कंबाइन लाइक कोई वर्ड है और वर्ड के साथ आपको किसी सिंबल को कंबाइन ऊपर लगाना है। तो एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लाइक हमारे पास ए है, ए के ऊपर हमें एक मार्क चाहिए। ये जो होता है लाइक आपने सबसे पहले आपको एम्परसेंट लेना होगा, एम्परसेंट के बाद आपको हैश। तो जिस तरह से हम कलर वैल्यूज डालते थे इसी तरह से हम इसमें भी इन सिंबल्स की अलग से वैल्यू होती है। ये सब गूगल आप अगर करके देखोगे आपको इनकी वैल्यूज मिल जाएगी। तो आपको सिंपल हैश करना होगा और वहाँ पे लिखना होगा 768, ये इसकी कोड वैल्यू है। कंट्रोल एस सेव करोगे, मूव टू क्रोम एंड रीलोड। तो आप देख रहे हो कि ए के ऊपर जो सिंबल है ये जो हमने कोड वैल्यू यूज़ करी थी उसकी वजह से है। अगर आप इस वैल्यू को 9 करोगे तो आपको दूसरा कोड वैल्यू मिल जाएगा लाइक दिस। तो आपको ये जो मार्क है ये इसकी डायरेक्शन दूसरी हो जाएगी। अगर आप ये सब जो होते हैं अलग अलग लैंग्वेज, जैसे अगर आपने फ्रेंच लैंग्वेज वगैरह सीखी होगी तो आपको ये और आसानी से समझ में आ जाएगी। बट अगर आपको इस तरह से कंबाइन करने पड़े कभी सिंबल्स तो आप इस तरह से कंबाइन कर सकते हो लाइक इस तरह से। एंड देन अगर आपको एक और करके दिखाता हूँ, कंट्रोल एस, मूव टू क्रोम,
रीलोड। तो अगर इस टाइप से आप अपने सिंबल्स को कंबाइंस कर सकते हो। ऐसे ही अगर आपको सेंट का सिंबल चाहिए तो आपको सिंपल क्या करना होगा, एम्परसेंट लेना होगा, शिफ्ट के साथ 7 एंड देन सेंट, कंट्रोल एस से सेव किया, मूव टू क्रोम, रीलोड, तो आपको एक सेंट का सिंबल मिल जाएगा। एक और होता है नॉन ब्रेकिंग स्पेस। अगर आपको स्पेस नहीं चाहिए और उसके लिए कुछ लिखना हो, लाइक आपको इन दोनों किसी इसके लिए यहाँ पे आपको स्पेस नहीं चाहिए, तो आपको क्या यूज़ करना होगा, एम्परसेंट लिखना होगा और वहाँ पे लिखना होगा NBSP। आपने सिंपल लिखा एंड देन सेमीकोलन, कंट्रोल एस के साथ सेव किया, मूव टू क्रोम एंड रीलोड। तो आप देख रहे होगे कि एक स्पेस आ गया। अब आप पूछोगे भैया स्पेस तो हम नॉर्मली वैसे भी ला सकते हैं कि जैसे कीबोर्ड से करा, तो इसमें आपको मैं डिफरेंस बता देता हूँ। इस NBSP में, ये जो हमारा NBSP है, इसमें क्या डिफरेंस है। अगर आप किसी कोड में बेसिकली लाइक जैसे आप इज़ा है, इसके बीच में ऐसे ऐसे स्पेस करा, तो अगर आप कंट्रोल से सेव किया एंड मूव टू क्रोम, तो आप देख रहे होगे जो ईजा के बीच में स्पेस है वो केवल एक ही आया। इसका मतलब अगर आप 10 स्पेस ऐसे करोगे तो स्पेस हमारा एक ही आएगा। बट अगर आप NBSP को, ये जो हमारा है, इसको कॉपी करते हो एंड देन पेस्ट एंड देन पेस्ट एंड देन पेस्ट एंड देन पेस्ट, तो आप देखना जो हमारा ए और हेडिंग के बीच में स्पेसेस है वो कितने ज़्यादा आएंगे। तो अभी तो हमारा ऐसा है एंड देन आप देखोगे तो हमारे स्पेसेस बढ़ गए। तो हाँ, अगर हमें मोर देन 1 स्पेसिस चाहिए तो उसके लिए हम NBSP यूज कर सकते हैं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, एंड फॉर मोर वीडियोस स्टे ट्यून्ड विद ब्रो कोड।